फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, पद संख्याएं 18 से 25 तक। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई का वास नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरे अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुक्त है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही। ईश्वर को धन्यवाद। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तू भला है, हितकारी है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि तेरी संहिता मुझे परम प्रिय है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरी आज्ञाएं कभी नहीं भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके द्वारा तू मुझे जीवन प्रदान करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरा ही हूँ, मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। जय घोष। अलेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 54 से 59 तक। यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों,
यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियो के नाम पत्र से है। अध्याय 7 पद संख्याएं 18 से 25 तक। इसमें संत पौलुस हमको इस प्रकार समझाते हैं, मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई का वास नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुक्त है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। आदम हवा के पाप के कारण सभी मनुष्यों में पाप की प्रवृत्ति आ गई है। हमारे शरीर में पाप की वासना छिपी है। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 में ईश्वर एक महारहस्य प्रकट करता है। ईश्वर ने नूह से इस प्रकार बताया, बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। बचपन से ही हम मनुष्यों की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। एक छोटे बच्चे के अंदर बुराई की प्रवृत्ति है। उसे अच्छा करने के लिए, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए सिखाना पड़ता है। भले कामों को करने के लिए उसको समझाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति के बारे में वर्णन करने के बाद आज के पहले पाठ के अंतिम में संत पौलुस इसका निदान हमको समझाते हैं। उनका कहना है, मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से ही हम इसी तरह के बंधन से बाहर आ सकते हैं। इसलिए आज के भजन स्तोत्र 119 से कुछ वचन हमने सुना। मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। तू भला है, हितकारी है। मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना देता रहे, जैसा कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि तेरी संहिता मुझे परम प्रिय है। मैं तेरी आज्ञाएं कभी नहीं भूल जाऊँगा, क्योंकि उनके द्वारा तू मुझे जीवन प्रदान करता है। मैं तेरा ही हूँ, मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। ईश्वर अपनी वाणी भेजकर अपने वचन के द्वारा
हमें मुक्त करता है। आखिर प्रभु यीशु अनादि आनंद वचन यीशु मनुष्य बनकर आए हैं, इसलिए हम वचन यीशु समझकर पढ़ते हैं, सुनते हैं। यीशु अपने वचन से हमें पवित्र करते हैं। प्रभु का कहना था, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। कृपा मिलने का एक बहुत बड़ा स्रोत है ईश्वर का वचन। प्रतिदिन हम बाइबल पढ़ें, समझने का प्रयास करें, बाइबल के वचनों पर मनन करें, तो हमको ईश्वर कृपा देगा। प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले इसी तरह के शरीर के बंधन से, बुराई से बाहर आ सकता है। कोई भी अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता है। पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। इसलिए रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 3 से संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में असमर्थ थी, वह कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है, जिससे हम में जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। हम जन्म से ही कमजोर है, पापी है, पाप की वासनाओं में हम पड़े रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। जो यीशु में विश्वास कर अपने पापों पर पश्चाताप कर प्रभु यीशु के पास जाए, ईश्वर ऐसे व्यक्ति को चंगा करता है, पवित्र करता है। उसके बंधनों से मुक्त करने के लिए ईश्वर कृपा देता है। इसलिए हम निराश नहीं हो। हर एक व्यक्ति के अंदर पाप की वासनाएं हैं, बुरी आदतें हैं, लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन सबों को कृपा मिलती है, नई शक्ति, ईश्वरीय शक्ति मिलती है, ताकि वे सब अपने पापों से, बंधनों से बाहर आ सके। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमारे सामने 2 विषय प्रस्तुत करते हैं। पहला है कि हमें बाहर और भीतर पहचानना है, समय को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है, अपनी अंतरात्मा में जाकर पहचानना है। प्रकृति के बारे में हम कुछ तो जानते हैं, हम पहचान लेते हैं, और इसलिए यीशु पूछते हैं, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते हो। हम जानते हैं बहुत सारे लोग दूसरों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, दूसरों को अच्छी अच्छी बातें समझा सकते हैं, लेकिन अपने बारे में सुधार लाना उनके लिए बहुत कठिन है। वे अपने को नहीं पहचानते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है। इसलिए यशायाह नबी के द्वारा, अन्य नबियों के द्वारा ईश्वर शिकायत करता है। उदाहरण के लिए यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 से, आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नांद जानता है, किंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 में इसी तरह ईश्वर कहता है, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, मेरी प्रजा ने 2 पाप किए हैं। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया, ईश्वर को मनुष्य ने त्याग दिया,
और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। एक नहीं, एक से ज़्यादा कुएं खोदकर मनुष्य ने गलती की है। उन कुओं में दरारें हैं, पानी नहीं ठहर सकते। मनुष्य ने ईश्वर को छोड़ दिया है और ईश्वर से अलग होकर बेईमानी का जीवन बिताया है। यह हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति है। तो हमें क्या करना चाहिए? यिर्मयाह नबी के द्वारा ईश्वर इसी तरह कहता है, विश्वासघातनी इस्राएल मेरे पास लौटो। यह प्रभु की वाणी है। मैं तुम पर और अप्रसन्न नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। मैं सदा के लिए तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। तुम अपना दोष स्वीकार करो। तुमने अपने प्रभु ईश्वर से विद्रोह किया। तुमने अपने को हर घने वृक्ष के नीचे पराये देवताओं के प्रति अर्पित किया। और आगे ईश्वर कहता है, मैं सोचता था, मैं कितना चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूँ और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूँ जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था कि तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे। हमें ईश्वर के पास लौट जाना है, अपने पापों को स्वीकार कर उन पर पश्चाताप करना है, तो प्रभु हमको क्षमा करेगा, हमें पवित्र करेगा। तब यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर यह भी वादा करता है, अध्याय 45 पद संख्या 2 से, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊँगा। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूँगा और लोहे की अर्गलाएँ तोड़ डालूँगा। मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूँगा, जिससे तुम जान जाओ कि मैं प्रभु हूँ, इस्राएल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। तो ईश्वर हमारे जीवन से सारी रुकावटें दूर कर देगा और हमें पवित्र आत्मा से, स्वर्गीय ज्ञान से भर देगा। जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देगा, रास्ता खोल देगा हमारे लिए। संत मत्ती के सुसमाचार की शुरुआत से अंत तक हम लोग लगातार पढ़ेंगे तो हम यह पाएंगे कि प्रभु यीशु ने क्षमा करने के बारे में सबसे ज़्यादा सिखाया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 6, 7 में, फिर 10 में, फिर 18 में प्रभु यीशु ने क्षमा करने की आवश्यकता हमको समझाई है। यह सबसे कठिन कार्य है। अहंकार जैसे भयंकर एक पाप की वासना है, क्षमा की कमी। या ईश्वर की कृपा से ही, पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम कर सकते हैं। आइए हम कृपा मांगते हैं कि हम बुरी आदतों से, बुराई से दूर रहें, ईश्वर की इच्छा पहचान कर दूसरों को क्षमा कर आगे बढ़ सके। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम यह स्वीकार करते हैं हमारे अंदर पाप की बुराइयां हैं, बुरी वासनाएं हैं, बुरी आदतें हैं। उन सबों से बाहर आकर तेरी इच्छा और नियमों के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें कृपा दे। प्रतिदिन दूसरों को क्षमा कर जीवन बिताने के लिए शक्ति दे, कृपा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।